हेलो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ओके, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन हो गया था और 2 डायमेंशंस भी हो गया था। वन डायमेंशन को अगर हम ग्रो करेंगे तो 2 डायमेंशन बनेगा और 2 डायमेंशंस को हम ग्रो करेंगे तो उसको फिर बनेगा हमारा 3 डायमेंशंस। ओके, देखो आप पूरी वीडियो देखना। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, केवल इसी वीडियो में मिलेंगी। ओके, कई लोग परेशान होते हैं कि स्लाइड्स में पढ़ाते हैं तो समझ नहीं आता है। आपके पूरी समझ में आएगा, आप देखो एक बार। ओके, एक बार देखो और फिर आप कमेंट करना कि क्या सीन है, आया समझ में कि नहीं आया। ओके, तो देखो पहले हमने 2 डायमेंशंस में क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन पढ़ दिया था। ओके, अभी देखो हमारे पास नीचे की लेयर्स हैं। ओके, अब हम इनके ऊपर लेयर्स चढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ओके, 2 डायमेंशंस में हमारे पास दो टाइप के फिगर आए थे, 2 टाइप की पैकिंग आई थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अब इनके ऊपर लेयर्स हम चढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर हम लेयर्स चढ़ाते हैं। तो देखो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। ओके, तो देखो स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर ये है। ठीक है, फर्स्ट लेयर है। ओके, इसके ऊपर हम लेयर्स चढ़ाएंगे तो क्या करना है, जो ये बॉल्स है ना, इनके ठीक ऊपर आप बॉल्स चढ़ाते जाओ हाइट पे। ओके, तो हमें मिलेगा सिंपल क्यूबिक पैकिंग। देखो आप, सिंपल क्यूब बन रहा है ना। ओके, आया फर्स्ट समझ में? कुछ नहीं है, आसान है। ओके, हमारा इसमें जो मेन एम है वो दूसरा पार्ट पढ़ाना है। कौन सा? बी, ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। ओके, जो ये सेकंड वाला था, ये वाला। ओके, इसके ऊपर हम लेयर्स चढ़ाएंगे। देखो अब देखो, जैसे ये मैंने एक फ़ोटो ली है, बुक से ही ली है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। देखो ये ए बी बी, ठीक है, तो ये ऐसे वाइट्स हैं। अगर हम ए वाइट्स में रखते हैं, ऊपर सेकेंड लेयर में ए वाइट्स में रखते हैं, ठीक, बॉल्स ए वाइट्स में अगर हम रखते हैं तो बी में नहीं रख पाएंगे। ओके, और अगर बी में रखते हैं तो फिर ए में नहीं रख पाएंगे। समझ रहे हो आप? ओके, तो आप ए में रखो चाहे बी में रखो, किसी में भी रखो, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब हम थर्ड लेयर रखते हैं ऊपर। ठीक, समझ में आया? अब देखो जो ये फिगर है, अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखेंगे। ओके, सेकेंड लेयर अभी शायद इसमें समझ ना आए। ये वाला देखो आप, अब हमने जो फर्स्ट लेयर थी नीचे, उसके ऊपर सेकेंड लेयर रखी। ओके, तो जो वाइट्स थे, चाहे आप ए वाइट्स में रखो, बी वाइट्स में रखो, किसी वाइट्स में रखो, ठीक, तो ये रखिए आपने सेकेंड लेयर। तो आपको अब कितने टाइप्स के वाइट्स मिले? देखो ये हो गया, ठीक, जो नए बने, और एक वो हो गया जिनके ऊपर रखे नहीं आपने, जो छूट गए। ओके, तो 2 टाइप्स के वाइट्स बने ना। तो जो नए बने उनको कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वाइट्स। ओके, और जो पहले से ही वाइट्स थे, ठीक है, जिनमें आपने सेकेंड लेयर में बॉल नहीं रखी, वो वाइट्स भी तो बच गए, उनको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। ओके, तो इनको टेट्राहेड्रल वाइट्स और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं। ठीक, अभी यहाँ भी देख लो पहले जो ये लाइट कलर में है नीचे, ठीक, ये फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर कौन सी है? जो ये डार्क रेड में है। ओके, तो देखो जो नए बन रहे हैं
वाइट्स वो क्या है, टेट्राहेड्रल। और जो पुराने ही वाइट्स हैं उनको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल्स। अब ये क्यों बनते हैं और क्यों इनको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कहते हैं ये हम देखते हैं। देखो ये देखो, ये नीचे के 1 2 और ये 3 है ना, और ये इसके ऊपर रखा फिर अगला 4, ठीक 4। तो ये कैसा शेप बनाते हैं, देखो टेट्राहेड्रन शेप बना। टेट्राहेड्रन मतलब क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं। साइड्स भी नहीं बोलेंगे, फेज बोलेंगे। फेज मतलब जैसे आपने ये स्क्वायर बनाया, ठीक, तो इसमें ये एक फेज होगा, ठीक, ये एक फेज होगा, वैसी ये भी एक फेज होगा, ठीक। तो इसमें 4 फेज होने चाहिए टेट्राहेड्रन में। देखो 4 फेज है ना, एक फेज ये हुआ, एक फेज ये हुआ, और एक फेज ये हुआ, और एक पीछे से हुआ, पीछे साइड से। तो कितने फेज हो गए, पीछे मतलब स्क्रीन के पीछे एक फेज हो गया ना। तो 4 फेज हुए कि नहीं हुए, हुए ना, ठीक। अब देखो ऑक्टाहेड्रन कैसे बनता है, ये आप पीछे देखो। पहले इसको साफ कर लेता हूँ एक बार। देखो जो नीचे की लेयर थी वो क्या थी, ये थी, ये और ये पकड़ो, ठीक है। अब बीच में ये वाइड है, ओके। और ऊपर की लेयर क्या है, ये है, ये है, ध्यान से देखो, ओके। और ये है, ठीक। तो कितने हुए, ये टोटल 6 हुए, और बीच में वाइट्स है, ओके। जो वाइट्स है वो कितने में शेयर हो रहा है, 6 में हो रहा है ना, ठीक। तो ये देखो हुआ सेम जैसे यहाँ पे किया, ये देखो जैसे यहाँ पे किया, ये हुआ सेम, हुआ ना। तो देखो अब मैं इस फिगर को ऐसे बनाता हूँ। पहले इस ऊपर वाले को साफ कर लेता हूँ एक बार, ओके। इसको ऑक्टाहेड्रन क्यों कहते हैं, ठीक, ये हो गया, और ऐसा शेप ये बना रहा है, ठीक, ऐसा शेप बना रहा है। बाद में इनको जोड़ दो, क्योंकि जहाँ जहाँ पे कोने हैं ना, जैसे एक कोना है, ये है, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एटम्स हैं, ओके। तो फिर ये टच होते हैं, सॉरी ये थोड़ा कर्व हो जा रहा है, ओके। यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ जोड़ दिया, और ये ऐसा बन गया, ठीक। अरे इसमें फेज देखो, फेज गिनो, 8 होंगे, ठीक। देखो ऊपर कितने हैं, 1 फेज, 2, एक ये 3, और एक इसके पीछे 4। तो वैसे ही यहाँ नीचे भी फिर 4 होंगे। यहीं देख लो, एक फेज ये हो गया, ठीक, एक फेज ये हो गया, एक फेज यहाँ पीछे हो गया, और एक फेज ये हो गया। तो 4 फेजेज हुए, ठीक। तो नीचे भी फिर, नीचे साइड पीछे साइड भी 4 फेजेज होंगे। तो 4 + 4 कितने हुए, 8 फेजेज हुए। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रन वाइट्स। समझ में आ गया, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। अब आगे समझ में, ठीक। 2 टाइप के वाइट्स हमारे पास बन गए हैं, ओके। अब क्या होता है, अब हम जो अगली लेयर रखेंगे, ठीक, अगली लेयर रखेंगे, वो या तो टेट्राहेड्रल के ऊपर रखेंगे, टेट्राहेड्रल वाइट्स के ऊपर रखेंगे, या तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के ऊपर रखेंगे। समझे आप, आपने 2 लेयर्स रख दिए, ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बवाल तब शुरू होता है जब हम 3rd लेयर रखते हैं, जो बच्चों के समझ में नहीं आता है, ओके। तो अब
थर्ड लेयर रखेंगे हम या तो टेट्राहेड्रल वाइट्स के ऊपर या तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के ऊपर। ओके, तो हम सबसे पहले रखते हैं टेट्राहेड्रल वाइट्स के ऊपर। अब आप ध्यान दो, अगर हम टेट्राहेड्रल वाइट्स के ऊपर अगली लेयर चढ़ाते हैं, ठीक, देखो आप ये जो नए वाइट्स बने उनके ऊपर अगर हम रखते हैं, ठीक, उनके ऊपर हम रखते हैं, तो जरा ध्यान दो कि जो फर्स्ट लेयर थी, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, ए लेयर थी, ठीक है, और जो दूसरी रखी चलो वो तो बी हो गई, पर जो हम थर्ड लेयर रख रहे हैं ना, क्या वो सेम ए जैसी नहीं हो रही है? हो रही है ना, ठीक, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जैसे हो रही, तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है? ए बी ए बी, समझ गए? ए बी, ठीक, फिर ए और फिर क्या आती है? फिर बी आती है। ये आया समझ में? ठीक, तो हमारा इसमें जो फिगर बनता है ना वो ये बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है इसमें। अभी देखेंगे ये भी कैसे बन रही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो चलो इसको मैं ज़रा साफ कर देता हूँ। ओके, अब देखो फर्स्ट लेयर में एक बॉल पकड़ लो, एटम पकड़ लो, ये, ठीक है, ध्यान दो, और इसके चारों तरफ इसको कितने बॉल्स ने घेरा है, कितने एटम्स ने घेरा है वो देखो आप। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, देख रहे हो फर्स्ट लेयर में। ओके, ये सब है, ठीक, और सेकंड लेयर में इनके ऊपर कितने हैं देखो, ये फर्स्ट है, ध्यान से देखो, ठीक, ये सेकंड है, ध्यान से देखो, और ये थर्ड है, ये सेकंड लेयर हो गई। ओके, ठीक, और जो फिर थर्ड लेयर आ रही है वो सेम फर्स्ट लेयर के जैसे आ रही है, ठीक। अब आप देखो देखो उसको ध्यान से देखो, देखो फर्स्ट लेयर तो ये है, ठीक, मिडिल में ये वाला है, उसको घेरे हुए 6 हैं। ओके, फिर सेकंड लेयर देखो 3 है ना, 1 2 और ये 3, ठीक, देखो ये 3 है, ठीक, और जो थर्ड लेयर आ रही थी वो सेम फर्स्ट के जैसे आ रही थी, ठीक। तो हमारा फिगर फिर ये बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो अगर हम थर्ड लेयर में ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कवर करते भरते, ओके, तो क्या होता? सबसे पहले जैसे कि अभी हमने टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर किए थर्ड लेयर में, तो हमें क्या मिला? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिली। ओके, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कवर करते तो हमें क्या मिलता वो अब हम पढ़ेंगे। ओके, देखो थर्ड लेयर में देखो सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेयर हमारी ए, फिर सेकंड बिल्कुल अलग थी तो बी, और थर्ड रखेंगे हम तो वो सी आएगी। क्यों अलग आएगी? क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स है ना, इनके ऊपर पहले कोई भी स्फीयर नहीं रखा, एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी बोल सकते हैं, इससे पहले कोई भी नहीं रखा है, ठीक, तो इसलिए बिल्कुल अलग होगी। तो ए बी सी हमारा पैटर्न बनेगा। फिर ए बी सी लेयर्स चढ़ाते जाएंगे तो ए बी सी हमारे पास एक पैटर्न आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। सेकंड देखो, पहले ये चीज़ देख लो कि हमारे पास फिगर कौन सा बनेगा, अरेंजमेंट कौन सा बनेगा। हमारे पास बनेगा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है? जैसे एक क्यूब होता है, उसके हर फेस में एक पार्टिकल होता है। ठीक, किनारों पे तो होता ही है पर फेस पे भी होता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्योंकि क्यूब है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, तो ये दो नाम इसके होते हैं। अभी ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका जो यूनिट सेल होता है ना वो कैसे बनता है। ओके,
जैसे ये वो कैसे बनता है, तो देखता हूँ मैं कहाँ तक आपके समझ में आता है, क्योंकि हमें 4 लेयर रखनी है ना। ठीक, देखो सबसे पहले एक कोई भी फर्स्ट लेयर का एटम पकड़ लो। मैं एटम कह रहा हूँ, वो पार्टिकल कोई भी हो सकता है। ठीक, ये पकड़ लेते हैं हम। ओके, देखो जैसे ये, उसके बाद सेकंड लेयर में देखो। ओके, देखो फर्स्ट लेयर में तो ये पकड़ी हमने, सॉरी, फर्स्ट लेयर में हमने ये पकड़ा। सेकंड लेयर में देखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये और ये हमारी सेकंड लेयर बन गई है। ओके, देखो आप फिगर में देखो, है ना वैसे ही, सेम है, सेकंड लेयर सेम है। ठीक, अब जो हमें थर्ड लेयर रखनी है ना, वो हमें वाइट्स भरने हैं। कौन से? ऑक्ट्राहेड्रल वाइट्स भरने हैं। ओके, तो जैसे एक ये वाइड है, ये भरा। ओके, फिर ये वाइड है, ये भरा, फिर ये है, ये भरा। ओके, दिख रहा है साफ साफ? आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। ठीक, फिर यहाँ पे भी एक ऑक्ट्राहेड्रल वाइड है, ये हमने भरा। यहाँ पे भी एक ऑक्ट्राहेड्रल वाइड है, ये हमने भरा। ठीक, और एक यहाँ पे भी होगा, तो उसको हम भी फिर कवर करेंगे। ये आया समझ में? देखो ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? देखो ये बना ना, ठीक, ऐसे देखो। ओके, आई होप समझ में आया होगा बनाते बनाते। ओके, फिर देखो ए बी सी हो गया, और फिर हम ए रखेंगे जैसी फर्स्ट लेयर थी। समझ में आया? तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? CCP अरेंजमेंट बन जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेकार ना लगा हो तो, ठीक है, समझ में आया हो तो। आई होप आपके समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, थैंक यू।